अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है जल्दबाजी। जल्दबाजी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शैतान का काम है, लेकिन इसके साथ मैं एडिशन करूंगा कि जल्दबाजी एक जुर्म है जो कि हम अपनी जात पर करते हैं। जल्दबाजी इंसान ना तो अपना काम वक्त पर कर पाता है और ना ही अपनी सलाहियत को बरकरार रख पाता है। हाँ, जल्दबाजी बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हमें खुदा ना खासा कभी इमरजेंसी बढ़ जाए तो होंडा CT70 को हम 200 की स्पीड पे नहीं लेके जा सकते। इसी तरह जल्दबाज इंसान भी अपनी स्पीड को, अपनी कैपेसिटी को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ होती नहीं है। यहाँ पे मैं ये वादा कर देना चाहूंगा कि जल्दबाजी में और काम की रफ्तार में फर्क है। उसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए, अगर एक दर्जी पिछले कई सालों से कपड़े सी रहा है, उसको एक कपड़ा स्टिच करने में 4 घंटे लगते हैं। अगर वो यही काम 2 घंटे में करने की कोशिश करेगा जल्दी में, तो कपड़े गलत सीख जाएंगे, कपड़ों में कुछ ना कुछ फ्लॉ रह जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। यही वजह है कि हमें अक्सर ईद पे अपने कपड़े सही स्टिच नहीं मिलते। अगर एक बिल्डिंग जिसको 2 माह का अरसा दरकार है बिल्ड होने के लिए, अगर हम चाहें कि वो बिल्डिंग 15 दिनों या 30 दिनों के अंदर तैयार हो जाए, तो वो तैयार नहीं होगी। अगर तैयार हो भी गई तो उसमें या तो उसका स्ट्रक्चर सही तरह खड़ा नहीं होगा या फिर वो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जल्दबाज शख्स ना तो अपना काम मुकम्मल कर पाता है, अगर कर भी ले तो वो ठीक तरीके से नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ जल्दबाज शख्स अपने जिस्म के अंदर डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी तनाव जैसी बीमारियों को लेकर चल रहा होता है, जो कि बाद में जानलेवा बीमारी साबित होती है। जल्दबाजी से बचने के लिए सबसे पहली टिप है कि आप अपने काम में एक्यूरेसी लेके आए। एक्यूरेसी लाने के लिए आपको अपना काम बार बार करना पड़ेगा। जब अपना काम बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम बेहतर भी हो जाएगा और जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो जाएगा। टिप नंबर 2, ये बात याद रखिए, अपने आप को बार बार बावर कराते रहिए कि आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं। जब आप एक वक्त में 2 से 3 काम करने के लिए जाते हैं तो आप जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। टिप नंबर 3, जब भी आपको लगे कि आपका काम बहुत ज्यादा है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है, तो आप SBSS पे चले जाएं। SBSS क्या है? स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। इसमें ये होता है कि आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और हर हिस्से की आप, हर स्टेप की आप एक टाइमलाइन रख देते हैं कि मैंने इसको इतनी देर में सॉल्व करना है, जैसे यहाँ हल करना है। जैसे ही आप उसको हल करते हैं, आप अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं और जैसे अगले स्टेप पे फिर अगले स्टेप पे, इस तरह आपका काम, बहुत बड़ा बड़ा काम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बढ़कर आसानी से हल हो जाता है। टिप नंबर 4, ज्यादातर लोग वक्त की कमी के एहसास की वजह से भी जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं। इसका आसान हल ये है कि आप अपने दिन की रूटीन का आगाज मामूल से आधा घंटा या घंटा पहले स्टार्ट कर लें। जैसे ही आधा घंटा या घंटा पहले स्टार्ट करेंगे तो आप अपने पहले 1 से 2 काम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। वक्त पर मुकम्मल करेंगे 1 से 2 काम, बाकी आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली हर चीज वक्त पर होना शुरू हो जाएगी और आपके लिए पूरा दिन पुरसुकून गुजरेगा। टिप नंबर 5, आप अपने अगले दिन की तमाम रूटीन को रात को सोने से पहले अपने ज़हन में दोहरा लें या फिर इसको कॉपी पे लिख लें या किसी डायरी पे लिख लें। इससे आपका अगला दिन बेहतर और पुरसुकून गुजरेगा। इन सारी बातों पे अमल करने से आपके जिस्म में ना तो तनाव आएगा, ना ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत होगी, ना ही आपको कोई डिप्रेशन आएगा और आपकी जिंदगी मजीद आसानी की तरफ चल पड़ेगी। अल्लाह पाक आप पर और मुझ पर रहम और करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।